नमस्कार मित्रों, आज की कथा में हम कृष्ण के सर पे मोर पंख के रहस्य को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण और मोर पंख का रहस्य। एक सुकून भरी आध्यात्मिक कथा। वृंदावन की सुबह थी। हल्की हल्की हवा यमुना के किनारे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां मधुर संगीत से सरसराती थी और चारों ओर एक दिव्य शांति छाई हुई थी। उसी शांत वातावरण में बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। वो धुन जो सीधे हृदय को छू जाए, वो धुन जो केवल एक ही व्यक्ति बजा सकता है, श्री कृष्ण। गोपियां अपना अपना काम छोड़कर उस दिशा में खींची चली आती थी जहाँ से बांसुरी की धुन आ रही थी। ग्वाल बाल मुस्कुराते हुए अपने सखा के पास बैठ जाते और तभी सभी की नजरें एक बात पर जाकर ठहर जाती, कृष्ण के सर पे सजा हुआ मोर पंख। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों भगवान कृष्ण ने मोर पंख को अपने मुकुट में स्थान दिया? क्या यह केवल सजावट थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आइए इस रहस्य को एक सुंदर सुकून भरी कथा के माध्यम से समझते हैं। मोर पंख और कृष्ण का मिलन। एक दिन की बात है। वृंदावन में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ था। बादलों की गर्जना, ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बूंदें वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। उसी समय कृष्ण अपने बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही धुन गूंज उठी, पास के जंगल में रहने वाले मोर उस धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगे। ऐसा अद्भुत नृत्य जैसे प्रकृति स्वयं भगवान के सामने झूम रही हो। कृष्ण उस दृश्य को देखकर मुस्कुरा उठे। मोरों का प्रेम और समर्पण देखकर उनका हृदय भर आया। नृत्य समाप्त होने के बाद एक मोर धीरे धीरे कृष्ण के पास आए और अपने सिर को झुकाकर एक पंख उनके चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस पंख को उठाया और प्रेम से अपने मुकुट में सजा लिया। तभी से मोर पंख उनके स्वरूप का अभिन्न हिस्सा बन गया। मोर पंख का गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। मोर पंख केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह कई तरह कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में कितना भी ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य हो, अहंकार नहीं होना चाहिए। पवित्रता और शुद्धता। मोर पंख को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण का जीवन पूर्णतः पवित्र और निष्कलंक था। प्रकृति से प्रेम। कृष्ण का मोर पंख धारण करना यह दर्शाता है कि वे प्रकृति से गहरा प्रेम करते थे। वे हमेशा सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। संतुलन का संदेश। मोर पंख में कई गहरे रंग होते हैं। हर रंग जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। यह सिखाता है कि जीवन में हर भावना का संतुलन जरूरी है। एक और गहरा रहस्य। राधा और मोर पंख का भी संबंध है। कहा जाता है कि मोर पंख का संबंध केवल प्रकृति से नहीं बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम से भी है। एक बार राधा जी ने पूछा श्री कृष्ण से, प्राणनाथ, आप इतने आभूषण पहन सकते हैं, फिर भी यह साधारण सा मोर पंख ही क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, यह पंख मुझे उस प्रेम की याद दिलाता है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, ठीक तुम्हारे प्रेम की तरह। मोर पंख में जो आंख जैसी आकृति होती है वह सर्वदर्शिता का प्रतीक है, यानी कि सब कुछ देखने की शक्ति का प्रतीक। यह दर्शाता है कि प्रेम में कोई छिपाव नहीं होता। यह सब कुछ साफ और सच्चा होता है। कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख का संबंध। कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख दोनों ही उसके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण अंग है। बांसुरी सिखाती है खुद को खाली कर दो, तभी ईश्वर तुम में संगीत भरेंगे। मोर पंख सिखाता है जीवन को रंगों से भर दो, लेकिन अहंकार से नहीं। दोनों मिलकर जीवन का एक गहरा संदेश देते हैं। सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है। मोर पंख और ब्रह्मचार्य की भी कथा है। शास्त्रों के अनुसार मोर एक ऐसा पक्षी जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि मोर बिना किसी शारीरिक संबंध के भी संतान उत्पन्न कर सकता है। यह एक प्रतीकात्मक मान्यता है। इसलिए मोर पंख को पवित्रता और ब्रह्मचार्य का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण जो प्रेम और भक्ति के प्रतीक है, यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वासना से परे होता है, वह आत्मा का मिलन होता है। सुदामा और मोर पंख की भी एक छोटी सी कथा है। एक बार सुदामा जी ने कृष्ण जी से पूछा, हे मित्र, तुम्हारे पास इतने आभूषण है, लेकिन तुम मोर पंख को इतना महत्व क्यों देते हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, सुदामा, यह पंख मुझे याद दिलाता है कि सबसे सुंदर चीजें वही होती है जो प्रकृति से मिलती है, बिना किसी दिखावे के। जीवन के लिए सीख। इस पूरी कथा से हमें एक गहरी सीख मिलती है। सच्ची सुंदरता सादगी में होती है। अहंकार त्यागना ही सच्ची भक्ति है। प्रकृति से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है।
प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अंतिम दृश्य, सुकून का अनुभव। कल्पना कीजिए वृंदावन की शाम है, यमुना के किनारे ठंडी हवा बह रही है। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनकी बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही है। उनके सिर पर मोर पंख हल्के हल्के हवा में हिल रहे हैं। आप दूर खड़े ये दृश्य देख रहे हैं और आपके मन में एक अजीब सी शांति उतर रही है। यही है कृष्ण का सच्चा संदेश। सुकून बाहर नहीं भीतर होता है। जब आप अहंकार छोड़कर प्रेम अपनाते हैं तभी वह सुकून मिलता है। निष्कर्ष, इस कथा का निष्कर्ष यह है, श्री कृष्ण का मोरपंख केवल एक आभूषण नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सादगी, प्रेम, संतुलन और पवित्रता ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। आप जब भी मोर पंख देखें तो सिर्फ उसकी सुंदरता ना देखें, उसके पीछे छुपे इस दिव्य संदेश को महसूस करें। जीवन को सुंदर बनाना है तो उसे सरल और प्रेम पूर्वक बनाएं। ऐसी और वीडियो को, ज्ञान को, रहस्य को जानने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। तो मिलेंगे अगली किसी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरी वीडियो में। आप सभी को हमारा नमस्कार। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।